नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का हमारा पहला क्लास है। इससे पहले हमने इसी चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास करा दिया है और आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके एक बार प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो आधुनिक भारत इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे इससे बाहर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपना क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम लोग एकदम शुरू से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1498 में, या 1490 में, या 1492 में, या डी में है 1500 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट तट पर यह आया था। और यहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम था जमोरिन। ये भी सवाल का काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जमोरिन नामक शासक के द्वारा केरल के कालीकट तट पर उसका स्वागत किया गया था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो बताइए पुर्तगाली जो भारत में आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर आए थे? ऑप्शन ए में है कालीकट, या बी में है मंगलौर, सी में कपार, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी केरल में कालीकट तट पर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचने के लिए रास्ते की खोज किसने किया था? तो बताइए केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है वास्को डी गामा, बी में है मार्को पोलो, सी में है कैप्टन कुक, या डी में है बार्थोलोम्यू डियाज। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 4 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, मालाबार तट तक पहुँचने के लिए वास्को डी गामा को डैश से मदद प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी केरल के मालाबार तट पर जब वास्को डी गामा आया था तो उसका मदद किसने किया था? ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है इब्न बतूता, बी में है अब्दुल माजिद, सी में है सुलेमान, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब्दुल माजिद के द्वारा वास्को डी गामा का मदद किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरोपियन भारत क्यों आए थे? ठीक है, यानी यूरोपीय जो थे वो भारत किस लिए आए थे? ऑप्शन ए में है वे पूर्वी वस्तुओं में व्यापार करना चाहते थे, या बी में है चीन को शुरुआत में बहुत दूर माना जाता था। ऑप्शन सी में है, यहाँ पे देखिए कि भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातन से प्रसिद्ध थी। ठीक है, और ऑप्शन डी में है अन्य विकल्पों में से सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, ये क्यों आए थे? ये पूर्वी वस्तुओं में व्यापार करना चाहते थे। चीन को शुरुआत में बहुत दूर माना जाता था, यानी चीन काफ़ी दूर था, पहले तो नक्शा का खोज नहीं हुआ था, इसलिए चीन काफ़ी दूर माना जाता था। और भारत में बंदरगाहों की संपत्ति जो थी यह काफ़ी महत्वपूर्ण थी और काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की व्यापारी कंपनी ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना बेस स्थापित किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1605 ईस्वी में किस व्यापारी कंपनी ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपना बेस स्थापित किया? ऑप्शन ए में है ब्रिटिश ने, बी में है फ्रेंच ने, सी में डच, या डी में पुर्तगाली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि डच जो कंपनी था डच, या इसका ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का हमारा 7 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को किस शासक से छीना था? तो बताइए पुर्तगालियों ने गोवा के प्रसिद्ध बंदरगाह को किस शासक से छीना था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका ऑप्शन ए में है कालीकट के शासक, बी में है गोलकुंडा के शासक, सी में है बीजापुर के शासक, या डी में है अहमदनगर के शासक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर के जो शासक थे इन्हीं से पुर्तगालियों ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को छीन लिया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। दक्षिण भारत में फ्रेंच का मुख्यालय कहाँ पर था? ठीक है, यानी साउथ इंडिया में फ्रेंच का मुख्यालय कहाँ पर था? ऑप्शन ए में है अर्काट, और नीचे देखते हैं बी में, देखिए बी में है तंजौर, सी में है एरिका मेड, या डी में है पांडिचेरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा
कि दक्षिण भारत में जो फ्रेंच का मुख्यालय था वह पांडिचेरी में था। ठीक है, यानी पांडिचेरी, ऑप्शन डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, यानी किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में जहांगीर या डी में औरंगजेब। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ लिखा गया है, इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुगल शासक जहांगीर के आदेश से सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। यह फरमान कप्तान विलियम हॉकिंस ने प्राप्त किया था। यानी अंग्रेजी सेना ओर से कौन था, तो विलियम हॉकिंस था, और यहाँ पे कौन था, मुगल शासक तो जहांगीर था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, जहांगीर ने सूरत में स्थापित कारखाने की स्थापना के लिए फरमान अपना कब जारी किया था। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1615 ईस्वी में, यहाँ नीचे देखिए। ऑप्शन बी में है 1613 में, या 1605 में, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा फरमान जारी किया गया था कंपनी को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 11 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे देखिए, रॉयल आदेशों के लिए उपयोग करने वाला शब्द कौन सा है, यानी रॉयल आदेश जो होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है फरमान, बी में है निशान, सी में दस्तक, या डी में है निजामत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो फरमान होता है वह रॉयल आदेशों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और फरमान जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों ने स्वयं को सूरत में ही स्थापित किया, क्योंकि आखिर में सब कंपनी जो थी वो सूरत में ही क्यों अपना स्थापित कर रही थी, इसी को यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ तटवर्ती भागों के साथ अच्छी परिवहन की व्यवस्था थी। यानी सूरत जो है वहाँ पे तो बंदरगाह मिलेगा ही, क्योंकि वह गुजरात जो है वह समुद्र के किनारे है। ठीक है, ये तो व्यवस्था बढ़िया थी। बी में यह व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र था। सी में है यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, और डी में है यह एक बड़ा व्यापार का विक्रय केंद्र था और यह एक बड़ा बाजार भी था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र था और यह एक बड़ा बाजार भी था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति कौन था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत जो शाही शक्ति था वो कौन था। ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में जर्मनी, या डी में रूस। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया है 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत जो शक्ति थी उसको हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 14 नंबर सवाल, टोटल हमने 20 सवाल लिया है, तो आशा करते हैं कि पूरा सवाल देखिएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आधुनिक भारत पूरा इसी चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विश्व इतिहास इस चैनल पर पढ़ा दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाकर प्ले लिस्ट में विश्व इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही, यानी पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना राजधानी कहाँ पर बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए देखिए कोचीन में, बी में गोवा, सी में कालीकट, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कोचीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोचीन में ही पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी बनी थी। ठीक है, आज का 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, बंगाल का पहला पुर्तगाली उपनिवेश कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए में है हुगली, बी में है बंदेल, सी में है चंद्रनगर, डी में मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, हुगली जो लिखा गया है दोस्तों, यह हुगली बंगाल का प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश था। ठीक है, और हुगली कहाँ पर है, तो हुगली के किनारे, हुगली एक नदी भी है, हुगली के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हुगली के किनारे ज्योग्राफी में पूछा जाता है कोलकाता शहर, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देखते हैं। बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश का केंद्र पेर्डो त्रिवेस या पुर्तगाली व्यापारी था, उसके द्वारा स्थापित हुगली को बनाया गया था। पहला ब्रिटिश फैक्ट्री भी यहीं पर 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और आपसे ये भी सवाल पूछ देगा
कि हुगली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इसका नाम है पेड्रो त्रिवेस जो लिखा गया है। यह पुर्तगाली व्यापारी था और इसी के द्वारा हुगली को स्थापित किया गया था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहला ब्रिटिश फैक्ट्री भी कहाँ पे लगाया गया, 1651 ईस्वी में यहीं पर स्थापित किया गया था कोलकाता में। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और हुगली कहाँ पर है, तो हुगली के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, डच अंग्रेजों से कौन सा युद्ध में हार गए थे। ठीक है, यानी डच की हार कब हुई थी। ऑप्शन ए में है चिनसुरा का युद्ध या बिदरेन का युद्ध। 1759 में हुआ था। इसको हम लोग चिनसुरा का युद्ध या बिदरेन का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में है 1758 में हुगली का युद्ध, सी में 1757 में प्लासी का युद्ध या डी में है 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी चिनसुरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1759 ईस्वी में। इसी युद्ध में डच जो थे या अंग्रेजों से हार गए थे। ठीक है, 1758 में ईस्वी में हुगली का युद्ध हुआ था, 1787 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का 17 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, डच ने स्वयं को बंगाल में कहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है सेरामपुर, बी में है चिनसुरा, सी में है बाकी बाजार या डी में है मुर्शिदाबाद। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी चिनसुरा जो लिखा गया है, चिनसुरा इसी जगह पर बंगाल में डच ने स्वयं को पहली बार स्थापित किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ लिखा गया है, इसको देखते हैं, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1759 ईस्वी में चिनसुरा का युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद डच व्यापारी भारत को छोड़कर चले गए थे। यानी हमने आपको अभी ऊपर में बताया कि 1759 ईस्वी में जो चिनसुरा का युद्ध हुआ था उसमें डच जो थे वह अंग्रेजों से हार गए थे और उसके बाद ये लोग भारत को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आज का 18 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, यानी सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा कब किया गया। ऑप्शन ए में 1756 में, बी में 1757 में, सी में 1758 में या डी में 1760 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1756 हो जाएगा। यानी 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उस पर कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ लिखा गया है, इसको यहाँ पे विस्तार से देखते हैं। सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद कंपनी ने कोलकाता की किलेबंदी करना शुरू कर दिया था और राजस्व देने से भी मना कर दिया। तो सिराजुद्दौला उस समय का नवाब था, तो उसको गुस्सा आ गया और 1756 ईस्वी में अपने 30,000 सिपाहियों को लेकर कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर उसने आक्रमण कर दिया और इसी कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अधिकार कर लिया। और यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण था। जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया कि प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो यही कारण था कि 30,000 सैनिकों के द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया और फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का 19 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कितना आसान सवाल तो है, कितना आसान सवाल है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सब जो करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली क्लास हमारा चलता रहेगा जब तक यह समाप्त ना हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए में 1757 में, बी में 1758 में, सी में 1760 में या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम सवाल, उसके पहले यहाँ पे देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आज का अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग बताइए कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए में है शाह आलम द्वितीय, बी में है अकबर द्वितीय, सी में है आलमगीर द्वितीय या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय जो था वह 1757 में मुगल शासक था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में नीचे कुछ दिया गया है, इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इस युद्ध में यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर जो क्लाइव का लोमड़ी था। यानी आपसे सवाल पूछ देगा कि रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी किसको कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है मीर जाफर। और जगत सेठ
इन्हें इसको ये भी सवाल पूछा गया है कि बंगाल के सबसे बड़े बैंकर या नवाब के कोषाध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है जगत सेठ। ठीक है, बंगाल के सबसे बड़े बैंकर के नाम में जाना जाता है। ठीक है, और कोषाध्यक्ष भी था। आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया था और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय उस समय शासक था। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे इसी चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद।